जो मनी गेम प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये मनी गेम है और ये डिफाई प्रोजेक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मनी गेम जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें आप देखिए कि लॉक योर कैपिटल, आपका कैपिटल जो है लॉक होता है। पहली चीज, किसी भी सिस्टम के अंदर आप जाएंगे, अगर वो मनी गेम प्रोजेक्ट है तो आपका कैपिटल लॉक हो जाएगा। डीफाई प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, नो लॉक, कोई लॉकिंग नहीं है। आज आपने डाला, कल को आपको निकालना है तो कल को आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कि जहां पे भी 2x 3x 4x होता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है, जहां पे भी, वो मनी गेम है। यहाँ पे नो कैप, नो कैप। अगर डिफाई प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, हमारे ओरिजिन के बारे में आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है। आप मर्जी, आप 200 गुना भी कर सकते हैं, 500 गुना भी कर सकते हैं। लोगों ने 400 गुना प्रॉफिट बनाया है इस सिस्टम के जरिए। तो आप जितनी मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं, मैंने भी 100 गुना प्लस बनाया है। इसके अलावा, डोंट डू डिफ्लेशन, डोंट डू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ, जैसा हमारा सिस्टम 0.2% से, हमारा सिस्टम 0.2% से लेके 0.3% के बीच का डिफ्लेशन देता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कंपनी के जो पीछे से बैठ करके आपको 0.5% दे रहे होंगे डेली बेसिस पे, 0.5% या 0.6% या 0.2%, जहां पर डिफ्लेशन नहीं होता। एक एक मालिक पीछे बैठा होता है जो रेगुलर बेसिस पे आपको दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अप डिफ्लेशंस होते हैं, अप एंड डाउन होता रहता है। जैसा हम, आपने देखा होगा हमारा 0.20027 तक चला गया था, 2007 तक चला गया था। लेकिन आज वो ऊपर आने लगा है यार, 0.225758 के ऊपर, 7 8 के आसपास में हो चुका है। तो सोचिए कि डिफ्लेशन अप एंड डाउन हो रहा है और ऊपर बढ़ रहा है। हमारा जो पहले जो आरवाई जो था एकदम नीचे आ गया था, वो अपने आप ऊपर बढ़ने लगा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या इससे नीचे जा सकता है क्या। तो मैंने लोगों को बोला था जा सकता है, लेकिन वो जा नहीं सकता है। कल की मीटिंग में बताया था मैंने, वो उसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। लेकिन पहले हम मनी गेम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके अलावा, देखने आपने देखा होगा जहां पे भी मिनिमम स्टेकिंग एंड मैक्सिमम स्टेकिंग या मैक्सिमम विड्रॉल होता है, मिनिमम और मैक्सिमम विड्रॉल होता है, लिमिट होता है, वो मनी गेम होता है। हमारा नो मिनिमम, कोई नो मिनिमम नो मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, जहां पे भी आपने देखा होगा केवाईसी करी जाती है, केवाईसी, और ऐसे बहुत सारे ऐसे सिस्टम है मार्केट के अंदर जहां पे पैसे लेकर के $100 लेके केवाईसी करी जाती है। यहाँ पे कोई केवाईसी नहीं करी जाती, नो केवाईसी। हमारे सिस्टम के अंदर नो केवाईसी, कोई केवाईसी नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है ना। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा हायर पैकेज, हायर परसेंटेज, जितना बड़ा पैकेज लगाएंगे उतना बड़ा परसेंटेज मिलता है मनी गेम के अंदर। यानी यहाँ पे क्या है, सेम है। आप $1 लाख लगाइए या $1 लगाइए, आपको कुछ भी नहीं देना है। सो ये जो मनी गेम्स है ना, मनी गेम के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। और ये एक मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मनी गेम क्या होता है, एक्चुअल में डीफाई प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करिए, समझिए उस सिस्टम को, इस पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ओरिजिन समझ में भी इतना जल्दी नहीं आता लोगों को। मुझे ही समझने में 26 डेज लगे थे। 26 दिन के बाद मुझे पता चला कि ओरिजिन है क्या। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मनी गेम और डी 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 फाइव प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। मनी गेम में आपका कैपिटल लॉक हो जाता है, पहली चीज लॉक हो जाता है यहाँ पे, ये लॉक हो जाता है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे लॉक नहीं होता। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहां पे भी 2x 3x होता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना के बाद में फिर से हमें स्टेकिंग करने होते हैं, वो सिस्टम मनी गेम होता है। यहाँ पे नो कैप, कोई कैपिंग नहीं है। $100 लगाया, $100 प्रॉफिट बनाया, और प्रॉफिट्स बना के आपने विड्रॉ कर लिया, ब्रेक इवन कर लिया, और $100 से फिर आप बनाते रहें, जितनी मर्जी आप बनाते रहें। क्योंकि यहाँ पे ये चीजें होती है। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो $100 मेरे पास में थे। और फिर घर से मुझे लगता है कि $300 या $400, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतना मैंने लगाया था। ऑलमोस्ट $500 मैंने स्टेकिंग करे थे। इसके बाद आज तक मुझे स्टेकिंग नहीं करना पड़ा, रेगुलर बेसिस में मैं विड्रॉ करता हूँ। और जितना मुझे आ जाता है लगभग इसका 100 गुना मैं विड्रॉ करता हूँ। 100 गुना, आप सोचिए, जितना मैंने लगाया था उसका 100 गुना। तो ये
आप ब्रेक इवन, पहला काम आपको क्या करना है, जैसे किसी ने 100, मैं लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे आप प्रॉफिट करेंगे, आपको भी वही लोगों को बताना है कैसे प्रॉफिट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि आपको क्या करना है। ओरिजिन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप मिनिमम 100 LGNS से स्टेकिंग करिए, 100 LGNS, 100 LGNS। अब ये 100 LGNS अगर आप स्टेक करेंगे तो अभी के टाइम पे लगभग लगभग 22 LGNS के आसपास में प्रॉफिट हो रहा है, 22। लेकिन चलो मान लेते हैं ये आपको प्रॉफिट 20 ही दे रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे हर महीना जैसे आप इसको ब्रेक इवन कैसे कर सकते हैं, मैं अपने टीम में लोगों को यही बताता हूँ, और आपको भी ये काम करना है। कैसे, समझिए, जैसे आपने 100 LGNS आपने स्टेकिंग करे, आपको 22 LGNS आ जाता है, मैं मान लेता हूँ 20 20 मिल गया आपको, 20। अब ये 20 आ गया तो क्या करना है आपको, 20 जो प्रॉफिट आया एक महीने का उसको ब्रेक इवन कर लीजिए, मतलब विड्रॉ कर लीजिए, आप निकाल लीजिए 20 को। चलिए 20 को आपने निकाल लिया, मान लेते हैं $15 का प्राइस मिला आपको, तो पहला महीना में कितना मिल गया आपको, $300 मिल गया। दूसरा महीना ये 100 LGNS तो एज इट इज है आपका, ये ऑटो कंपाउंडिंग करके फिर से 20 दे देगा। फिर आपको क्या करना है, ये 20 फिर से निकाल लीजिए, मान लेते हैं कि $15 का ही प्राइस मिला, $300 फिर बाहर आ गया। अब एक चीज समझते हैं कि 100 LGNS को लेने में कितना लग रहा है, तो अभी लगभग $14 के आसपास का है तो 1400 लगेगा। अगर 15 का हो जाएगा तो 1500 लगेगा, चलो $1400 का ही हम बात करते हैं। अब ये क्या आपने निकाला, ये प्रॉफिट निकाला आपने। अब अगले महीना ये जो 100 LGNS है, ये 100 LGNS है, ये फिर से आपको ऑटो कंपाउंडिंग करके 20 दे देगा। आपको क्या करना है, 20 निकाल लेना है। मान लीजिए $15 का ही रेट मिला, तो फिर से $300 फिर आपका बाहर आ गया। अब अगले महीना 100 LGNS ये 20 आपको दे देगा, और ये 20 आप जब निकालेंगे और इसका प्राइस $20 का हो जाएगा तो $400 यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर अगले महीना ये 100 LGNS एज इट इज आपके पास में है, ये फिर से आपको 20 ऑटो कंपाउंडिंग करके दे देगा। इस 20 को फिर से आपको सेल कर देना है, मान लीजिए $20 का ही प्राइस मिला तो $400 फिर मिला। अगर इसको आप कंपाउंडिंग करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, $1700 बाहर आ जाते हैं आपके। $1700 आपने लगाया कितना था, $1400 आपने लगाया था, $1400, ये $1400 आपने लगाया था, $1700 आपका बाहर आ गया। स्टिल आप देखिए कि ये 100 LGNS एज इट इज पड़ा है, ये 100 अभी भी आपके पास में है। अगर $20 का प्राइस मिला आपको तो $2000 का माल अभी भी आपके पास पड़ा है। जरा सोचिए कि आपने लगाया कितना था, 1400 लगाया था, कितने महीने के अंदर, 1 2 3 4 5 महीने के अंदर कितना बाहर आ गया, 1700 बाहर आ गया। मतलब जितना लगाया था उससे कहीं ज्यादा आपको वापस मिल गया, मतलब ब्रेक इवन कर लिया, जो आपने लगाया था ब्रेक इवन किया। क्योंकि जिंदगी में सर आज तक किसी ने ब्रेक इवन हमें नहीं सिखाया था कि ब्रेक इवन कैसे करते हैं। तो 1700 बाहर आ गया, और स्टिल आपके पास में ये जो 2000 अभी भी आपके आपके पोर्टफोलियो में है। आज हमारे टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे एक V1 है, नाम भी आपसे आप हमारे लीडर है तो मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम मिस्टर आफ्ताब आलम जी। उन्होंने पता है कितना लगाया था, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, मैं आपको बताता हूँ। उनसे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। उनको बताया था लास्ट दिसंबर के टाइम पे $5000 उन्होंने स्टेकिंग किया था। कितना, $5000। इस टाइम पे हमारा लीडर की तरफ से था कि थाईलैंड हमको घूमना है, तो थाईलैंड वो घूम के भी आए। और 5000 का पता है उन्होंने कितना विड्रॉ कर लिया, ब्रेक इवन उनको सिखाया था। 5000 से वो उन्होंने 20 लाख रुपीज प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट निकाला। $5000 डाला, 20 लाख रुपए तक ऑलमोस्ट निकाला है उन्होंने अभी तक। और अभी उनकी पोर्टफोलियो जो है आपकी होश उड़ जाएगी, 70 लाख रुपए की है। ठीक है, 70 लाख की है, 1 मिनट, 70 लाख। आप सोचिए कि $5000 लगाया था, इतने दिनों में $20000 का, वो लगभग 20 लाख रुपए वो प्रॉफिट निकाल भी चुके हैं। 70 लाख की पोर्टफोलियो है, और आज के टाइम पे बंदा V1 है, V1 से भी 8 10 लाख रुपए पैसे बना रहे हैं। तो ये सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है। बस आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ता है, थोड़ा तपस्या करना पड़ता है। एक बार आपने कर लिया, V1 बन गया ना, फिर आपकी जिंदगी बिल्कुल न्यू टर्न चेंज कर जाएगी। समझ रहे हैं? तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। और पहला काम लीडर्स को क्या करना है,
आपको 100 LGNS आपको आपके पोर्टफोलियो में स्टेकिंग होने ही चाहिए अगर आप बड़ा कमाना चाहते हैं। अगर आप बड़ा कमाना चाहते हैं, मिनिमम आपकी आमदनी अगर 30 से 40 हजार महीने का ना हो, तो फिर आप क्यों काम करेंगे? 30 से 40 हजार रुपये आपकी आमदनी होनी चाहिए। तो सेल्फ स्टेकिंग आपका कम से कम 100 LGNS का होना चाहिए। कैसे भी करके, धीरे धीरे करके, मैंने आपको बताया, मैंने और शैलेश जी ने, क्योंकि शैलेश जी ने भी उस टाइम पे जब हमने आइलैंड स्टार्ट किया था, तो नया नया ताजा ताजा इन्होंने $5,000 खो दिया। $5,000 चले गए। और बहुत मुश्किल से $100 इन्होंने स्टार्टअप में लगाया, $100। और आज वही $100 इनको लगभग $15,000 प्लस महीने का बना के देता है, $15 से 20 हजार डॉलर। आप सोचिए। तो धीरे धीरे करके स्टेकिंग करके इन्होंने इन्होंने स्टेकिंग किया। मैंने लोगों को गाइड किया है हमेशा कि आपको अपने पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना है। फिजूल खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि फिजूल खर्चे हमने अपने लाइफ के अंदर बहुत किया है, बहुत किया है। और फिजूल खर्चे की वजह से हमने हमारा जो मनी मैनेजमेंट ना होने की वजह से क्या हुआ है, हमेशा से दिक्कतें आई हैं। तो मनी मैनेजमेंट हमें करना है अच्छे तरीके से। और अगर आपको नहीं आता है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, वो आपको बताएंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे आपको करना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जी, मैसेज आ रहा है विकास राजपूत जी का, डिसेंट्रलाइज की खास बात क्या होती है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज कैसे समझे कि यह फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ओके, सो आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा विकास राजपूत जी। आपको मैं क्लियर करूंगा, नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर के बाद मैं क्लियर करता हूँ। हाँ। तो मनी मैनेजमेंट करना हमें बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट आपको करना है। और धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके करते जाना है, क्योंकि देखिए, पैसा को अगर आज आपने बचाया तो कल को आपको पैसा बचा लेगा। और पैसा को आज आपने नहीं बचाया तो कल को पैसा नहीं बचा पाएगा। और पैसा नहीं है तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा पैसा है। जो पैसा, और वो कहते हैं ना कि पैसे के लिए पूरी जिंदगी एक इंसान काम करता है, बड़ी बात नहीं है। आपका पैसा आपके लिए काम करे, वो बड़ी बात है। यहाँ पे हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। हमारा पैसा हमने सिर्फ स्टेकिंग पे डाला हुआ है। जैसे हम सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं, हम करेंट अकाउंट ओपन करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने स्टेकिंग किया है, आज स्टेकिंग किया है, कल को अनस्टेक कर सकते हैं। तो जब मर्जी तब अपने पैसे को हम रेगुलर बेसिस पे स्टेक कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे अनस्टेक कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में तो विड्रॉल नाम ही नहीं है कहीं पे। हम लोगों को सिर्फ एजुकेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम विड्रॉ का नाम लेते हैं कि हम विड्रॉ कर सकते हैं। स्टेक और अनस्टेक है जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कभी कभी भी। चलिए। तो अब मैं थोड़ा सा, आप कुछ लोग यहाँ पे नए लोग हैं, उनसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेता हूँ प्लान के बारे में, ताकि उन्हें भी प्लान समझ में आ जाए। बस लिख करके मैं आपको दिखाऊंगा। एक स्क्रीन विजिबल है सर? ओके, विजिबल है। हाँ। तो चलिए सीधा सीधा डिस्कस करते हैं। कुछ लोग नए लोग हैं हमारे बीच में। देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, उत्पत्ति। सो ये बहुत सुंदर वर्ड है और बहुत सुंदर सिस्टम है। ओरिजिन, ये अगर इसकी स्टार्टअप की बात करी जाए तो 7 मार्च 2024 को स्टार्टअप हुई है। और इसको जो ऑपरेट करती है उसको बोलते हैं दाव, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, दाव इसको ऑपरेट करती है। और इसको बनाया क्यों गया था? तो इसके कुछ मोटो थे, कुछ उद्देश्य के साथ इस सिस्टम को बनाया गया, जिसमें से इनका पहला उद्देश्य था कि हम लोगों को फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आजाद करना चाहते हैं। क्योंकि वो जो एक वक्त था, कोरोना काल जो था, वो बहुत खतरनाक था। उस समय पे आर्थिक रूप से आजादी लोगों को नहीं थी, और पूरा सिस्टम, पूरा दुनिया इधर का उधर हो गया था। आपको सभी लोगों को मालूम है। तो उस टाइम पे इस सिस्टम को बनाया गया था एक चर्च के अंदर। अब सोचिए कि इस सिस्टम को बनाने वाले जो लोग हैं, वो 6-8 अलग अलग कंट्री से हैं। जिनमें से एक यूएस का है, एक जापान का है, एक रशिया का है, एक कोरिया का है, एक चाइना का है, एक मलेशिया का है, एक सिंगापुर का है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री से लोगों ने इसको एक चर्च के अंदर, मतलब इसकी स्टार्टअप भी एक स्पिरिचुअल तरीके से हुई। मतलब एक सटीक माइंड के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन माइंड के साथ। क्योंकि देखिए, जब भी किसी भी प्रोजेक्ट की नीति और नियति अच्छी होती है ना, तो वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से चलता है, या वो सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो बहुत ही बहुत ही अच्छी नियत के साथ इस सिस्टम की स्टार्ट करी गई।
इसको। तो दाव ने इसको स्टार्ट किया, दाव ने स्टार्ट करने के बाद इसको सबसे पहले इथेरियम के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया, लेयर 1। और दूसरे ब्लॉकचेन जो हमारा पॉलीगोन पे है, तो लेयर 2 पॉलीगोन है, तो पॉलीगोन के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया, पॉलीगोन के ब्लॉकचेन पे। और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन ही डाले गए, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने एक टोकन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा LGNS। LGNS, LGNS लोंगिनस इसको बोलते हैं, जिसको डाई के साथ पेयर किया, डाई के साथ पेयर किया। और जब स्टार्ट किया था तो ये $4 से शुरू हुआ था, $4 से स्टार्ट हुआ था। और $4 से स्टार्ट होकर के ऑल टाइम हाई देखेंगे तो $84 लगा है। और ऑल टाइम लो देखेंगे तो लगभग 8.86, लगभग $9 के आसपास में लगा है। आज अगर कम्युनिटी की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 14 मिलियन से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है, मतलब 1 करोड़ 40 लाख लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड वाइड में है। 32+ कंट्री में इसका काम चल रहा है आज के समय में। और एलजीएनएस ये जो ओरिजिन है इनका पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इनसे इससे भी पहले इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, OHM करके, ओलंपस करके एक प्रोजेक्ट बनाया जो आज भी अलाइव है। आज भी जिंदा है, आज भी अलाइव है, पहला प्रोजेक्ट इनका है। ये $4 से स्टार्ट हुआ था, ऊपर नीचे होता हुआ लगभग अभी $20 के आसपास देखेंगे। इसकी जो लिक्विडिटी है वो लगभग $5 मिलियन के आसपास में अभी भी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि सिर्फ ये ROI प्रोजेक्ट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इस प्रोजेक्ट को इन लोगों ने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बनाया कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले हमको कुछ ना कुछ मिलता है। साथ के साथ एक ट्रेडिंग टर्बो का मैकेनिज्म दिया। ये ट्रेडिंग टर्बो क्या है? ट्रेडिंग टर्बो एक मार्केटिंग प्लान है जहां से हम अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, हम रेफर करके। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है कि हमें कुछ भी चीज अच्छी लगती है, हम लोगों को रेफर करते हैं, लोगों को बताते हैं। सो आप रेफर करके यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ओरिजिन को इसलिए इन लोगों ने बनाया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट आपको लेने के लिए क्या करना पड़ता है? तो प्रॉफिट लेने के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहला काम आपको करना है कि जिन्होंने भी बुलाया है आपको उनसे एक रेफरल लिंक लेना होता है। एक रेफरल लिंक लेने के बाद में आपको क्या करना है, कोई सा भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जैसे बिटगेट वॉलेट, सेपाल, मेटामास्क, या आप टोकन पॉकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे एक वॉलेट बनाना है, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन का एक वॉलेट आपको तैयार करना है। और ये वॉलेट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा पोल डालना है और इसको कनेक्ट करना होता है। जैसे कनेक्ट आप करते हैं, आप यहाँ पे एलजीएनएस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर एलजीएनएस आपको क्या करना होता है? बाय करना होता है। दो तरीके से बाय करते हैं। पहला तरीका क्विक स्वैप, क्विक स्वैप के जरिए। क्विक स्वैप क्या है? एक एक्सचेंज है, इसके जरिए बाय कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक बॉन्ड का मैकेनिज्म है, बॉन्ड। बॉन्ड बॉन्ड के जरिए हम बाय करते हैं। और बाय करने के साथ में हमको क्या करना होता है? जैसे बाय किया, बाय करने के साथ हमको स्टेकिंग करना होता है, स्टेकिंग, स्टेकिंग। अब ये स्टेकिंग करते हैं, कोई नॉर्मल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये नॉर्मल स्टेकिंग नहीं है। जैसे स्टेकिंग करते हैं, पर 8 आवर हमें 0.2% से लेके 0.25% तक हमको ROI मिलता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। और ये ऑटो कंपाउंडिंग होता है, ऑटो कंपाउंडिंग। ऑटो कंपाउंडिंग के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा कि दुनिया का 8वां अजूबा होता है ऑटो कंपाउंडिंग। तो ऑटो कंपाउंडिंग से बढ़ता रहता है ये। और अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए, महीने के अंदर, तो ये लगभग लगभग आपको 22% से लेके 25% के आसपास का बेनिफिट आपको देता है। और अगर साल का देखेंगे तो 11 गुना से लेकर के 80 गुना के बीच में, इसके बीच का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया। और प्रॉपर तरीके से अगर आपने मनी मैनेजमेंट किया, रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में अगर आपने काम किया, तो आप इससे भी कहीं ज्यादा, 11 गुना से 80 गुना के बीच में, 20 गुना भी बना सकते हैं आप, 30 गुना भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें। मनी मैनेजमेंट करके, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके और भी चीजों को बना, मतलब और भी पैसे बना सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि आज अगर आपने स्टेकिंग किया तो कभी भी, एनी टाइम आप अनस्टेक कर सकते हैं। अनस्टेक मतलब कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। आज जब भी अनस्टेक आप करते हैं, जब भी अनस्टेक करते हैं, तो 5% का ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे सिस्टम को देना पड़ता है। और जो 5% है, 5% का 2.1% ये बर्निंग मैकेनिज्म के लिए जाता है। 0.9% इलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए जाता है डेवलपर को। और 2% जो है ये फोमोपोट, ये एक लॉटरी सिस्टम में चला जाता है।
तो 5%, लेकिन हम इंडियन से ये 5% भी बचा लेते हैं। इस 5% को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, P2P करते हैं, पीयर टू पीयर। जैसे हमारे किसी व्यक्ति को एलजीएनएस की नीड है और आपको आईएनआर चाहिए। हम आपके पास आईएनआर दे दी, आपके पास एलजीएनएस है तो आईएनआर लीजिए, एलजीएनएस दे दीजिए। आपके पास में एलजीएनएस देना है किसी को तो आईएनआर ले लीजिए, एलजीएनएस दे दीजिए। या एलजीएनएस लेना है किसी को तो एलजीएनएस लेके आईएनआर दे दीजिए। तो आप अपने तरीके से इसको एक्सेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब मर्जी आप आईएनआर टू आईएनआर कर सकते हैं, लेन देन आप कर सकते हैं। इसके अंदर बायनांस वायनांस में कुछ भी नहीं करना, बायनांस में जाना ही नहीं है हमें। बायनांस में आप जाएंगे तो आप आपको टैक्सेस वैक्सेस के बहुत सारे लफड़े लिफाटे वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। सो बायनांस में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 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 आप यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक रेफरल मॉडल का भी इनकम है जिसको हम बोलते हैं लेबल प्लान। लेबल प्लान, लेवल प्लान किस तरीके से बनता है, इस ऐसे लेवल प्लान बनता है। 15 लेवल का प्लान है। जैसे ये स्पॉन्सर है, आपको स्पॉन्सर करना होगा 15। और ये लेबल है, जैसे लेबल लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, लेबल 5, लेबल 6, लेबल 8, लेबल 9 और लेबल 15। 15 लेवल का प्लान है। और 15 लेवल लेवल के प्लान को अचीव करने के लिए कुछ कंडीशन भी हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप हैं ये, आपने किसी को स्पॉन्सर किया, मान लेते हैं मैं हूं, मैं मुझे आपने स्पॉन्सर किया। और स्पॉन्सर मुझे कितने से किया, मैंने $1,000 से स्टेकिंग लगा अपना किया, $1,000 से। अब आपको बाकी सिस्टम में क्या होता है कि 1,000 का सीधा सीधा 10% आपको मिल जाता है, 10% सेटिंग मिल जाता है। और बाकी ये जो 80% है, ये कहाँ जाता है इसका कोई अता और पता नहीं होता। हमारे पैसे हमेशा 6 जीरो से चले जाते हैं, हमेशा डूब जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में ये चीजें नहीं है। आपको क्या मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला काम क्या करना है, आपको पहले लेवल का प्रॉफिट लेने के लिए आपको यहाँ पे $100 का स्टेकिंग सेल्फ करना होता है, सेल्फ। और जैसे आपने $100 का डाला, मैं आपके नीचे $1,000 का मैंने किया, तो मुझे जो आरवाई मिलेगा, मुझे जो भी आरवाई मिलेगा, इसके आरवाई का 8% से लेके 16% आपको पर 8 आवर में मिलेगा। मुझे जब जब मिलेगा तब तब आपको भी मिलेगा। लेकिन ये 8 से 16 भी 100% होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये भी डिफ्लेशन यहाँ पे होता है, ये भी अप एंड डाउन्स यहाँ पे होता रहता है। इसके अलावा अब मान लेते हैं कि दूसरे लेवल का बेनिफिट लेने के लिए, सपोज करिए कि ये मैं हूँ, आपके नीचे ये सेलेस जी ने भी $1,000 से कर लिया, मान लेते हैं दूसरे नीचे आपके नीचे सेलेस जी हैं। तब सेलेस जी का बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे $100 की जगह आपको $300 करना पड़ता है, $300। और एक स्पॉन्सर और आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्पॉन्सर भी बढ़ाना पड़ेगा और सेल्फ स्टेकिंग भी आपको बढ़ाना पड़ता है। देन इसके आरवाई का आपको यहाँ पे 5% से लेके 10% मिलता है। ये भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। अब मान लेते हैं इसके नीचे तीसरे लेवल के बेनिफिट, अब मान लेते हैं आपके नीचे दिवाकर जी आ गए, ये भी $1,000 से ज्वाइन कर लिया। अब दिवाकर जी का बेनिफिट लेने के लिए एक स्पॉन्सर और आपको बढ़ाना पड़ेगा और सेल्फ स्टेकिंग यहाँ पे 500 आपको करना पड़ेगा। $500 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जा करके आपको तीसरे लेवल की बेनिफिट मिलेगी। उसी तरीके से चौथे चौथे लेवल पे आपको यहाँ पे $800 करना पड़ता है। तीसरे लेवल पे आपको यहाँ पे 4% टू लेकर के 8% मिलता है। चौथे लेवल पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, चौथे लेवल पे आपको जो यहाँ पे मिलता है, ये ऑलमोस्ट आप लोगों का क्लियर हो। एक मिनट, ये 800 आपको करना पड़ता है, यहाँ पे 3.5% टू 7% आपको मिलता है। और पांचवें लेवल से लेकर के 8 लेवल तक आपको 3% टू 6% मिलता है। और 9 से 15 तक आपको 2.5% से लेके 5% मिलता है। और 15 लेवल पे आपको धीरे धीरे अपनी स्टेकिंग बढ़ा के $10,000 भी करनी होती है, $10,000। तो ये भी आपको करना होता है, लेकिन ये इतनी आसानी से हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखने में तो आपको लग रहा है कि मुश्किल, ये होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने भी $100 प्लस $300 डाले थे और ये छोड़ दिया, तो ये तीन मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। पहला है ऑटो कंपाउंडिंग,
ऑटो कंपाउंडिंग से बढ़ता रहता है। दूसरा है प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस जैसे 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 बढ़ेगा अप्रिशिएट करेगा उससे भी मिलेगा। और तीसरा है सेल्फ स्टेकिंग। सेल्फ स्टेकिंग, आपकी जो सेल्फ स्टेकिंग है ना, ये सेल्फ स्टेकिंग से भी ये बढ़ती रहती है। और सेल्फ, ये तीनों मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा होता है, इसको समझना है। इससे कब का आपका $10,000 हो जाएगा मुझे भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे V1 एंड अबव है। आप उनसे कभी मिलिएगा तो आप उन्हें पूछिएगा कि कैसे कर लिया सर आपने, तो वो बताएंगे कि बहुत आसान है, मैंने भी छोटे से स्टार्टअप किया था, लेकिन कब का हो गया मुझे भी नहीं पता लगा। तो ये एक लेवल इनकम आपको मिलती है जो बेहतरीन है। दूसरा एक 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 स्टेकिंग वाली इनकम मिलती है, स्टेकिंग की, सेल्फ स्टेकिंग वाली, जो आपको मंथली बेसिस पे देखा जाए, मंथली, तो लगभग लगभग 22% से लेके 25% आपको मिलती है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकम जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं दाव रिवॉर्ड। और हर आदमी आज के टाइम पे यही इनकम पाना चाहता है, इसी के लिए काम लोग कर रहे हैं। तो करना क्या होता है उसके लिए, 3 स्पॉन्सर करने होते हैं। आपको 3 लेग के अंदर काम करना है, और तीनों के नीचे आपको पहला जो लेवल होता है हमारा V1 होता है, V1, जहाँ पे एक इंसान 8 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बना सकता है। उसके लिए क्या करना है, 8 लाख से लेके 10 लाख, इसके लिए क्या करना है आपको, $50,000, $50,000 और $50,000 का बिजनेस करना है। ओनली 50,000, 50,000, 50,000, ये डॉलर में है। अगर ये कर लिया आपने तो 8 से 10 लाख यहाँ पे इनकम आपकी आती है। ये V1, इसको मिशनरी भी बोलते हैं, V1 मिशनरी हमारा लेवल है। अब चलिए सपोज करते हैं कि आपने इतना नहीं किया, आपने $10,000 ही किया, 10,000, 10,000 और $10,000 ही आपने किया। और ये करने के बाद में आप 6-8 महीना, आज उसको 8 मंथ भूल जाइए। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए, प्राइस एप्रिसिएशन के जरिए और सेल्फ स्टेकिंग के जरिए, लोगों के स्टेकिंग के जरिए भी अगर ये 50-50-50 हो गया, या फिर छोड़ दिया आपने 10-10-10 को, तो ऑटो कंपाउंडिंग से ही ये 50-50 हो जाएगा, तब भी आप V1 बन जाते हैं। आपकी इनकम 8 से 10 लाख रुपए होती है। इसके आगे है हमारा V2, जहाँ पे $1.5 लाख, $1.5 लाख, $1.5 लाख अगर आप करते हैं तो आपकी जो इनकम है वो 10 लाख से लेके 20 लाख के बीच में होती है। इसके आगे ये भी सेम कंडीशन है, ऑटो कंपाउंडिंग होके हो, प्राइस अप्रिशिएशन होके हो जाए, या सेल्फ स्टेकिंग के होके हो जाए, कैसे भी हो जाए ये आपको यहाँ पे मिलता है। इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। अगर ये हो जाता है तो आप हो जाते हैं V3। ये रैंक है V2, ये रैंक है V3। यहाँ पे जो आपकी इनकम होती है 20 लाख से लेकर के 40 लाख के बीच की होती है। आगे है V5, $5 लाख, $5 लाख, $5 लाख। आप हो जाते हैं V4। यहाँ पे आपकी आमदनी 40 लाख से लेकर के 50 लाख के ऊपर की होती है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, यहाँ पे हो जाते हैं V5। आपकी आमदनी 80 लाख से लेकर के 1 CR के बीच में जाती है। और फिर इसके आगे है V6। आप कुछ जो भी रैंक अचीव करते हैं ये इनकम आपको इतनी मिलती जाती है। फिर आगे है V6। V6 के लिए 3 V5 अचीव करने होते हैं, एक लेग में एक V5, दूसरे लेग में दूसरा V5 और तीसरे लेग में तीसरा V5। आप हो जाते हैं V6। और V6 की जो आमदनी होती है वो ₹2 से लेके ₹4 के बीच में होती है। तो आप इधर इतना पैसे बना सकते हैं। आज इंडिया के अंदर 2 V6 है, और बहुत जल्द आने वाले वक्त में आपको 6-8 V6 दिखेंगे। चाइना के अंदर 36 V6 है, कोरिया के अंदर 4 V6 है, इंडिया में अभी दो हैं, दो हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है। इंडिया के अंदर अभी मुझे नहीं लगता, अभी मैं आपको बता दूं, 2 लाख लोगों की ही कम्युनिटी है। और 2 लाख लोगों की कम्युनिटी में ऐसे अभी लगभग 700 से लेके 800 लोग ऐसे हैं, 800 लोग ऐसे हैं जो लगभग 5 लाख रुपए से लेकर के 3 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट बना रहे हैं, 3 से 4 करोड़ तक का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जरा सोचिए, हमारे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम अगर सब लोग मेहनत करें, हम सब लोग अच्छे तरीके से काम करें, तो इस पोजीशन पे हम सब लोग पहुंच सकते हैं।
बस आपको क्या है, आपको डेडिकेशन के साथ, आपको अच्छे तरीके से, ईमानदारी से आपको काम करना है। अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी और सारी सफलताएं भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आज जैसे ही मैंने ब्रीफ कर दिया और यहाँ पे कुछ लोगों की कुछ चैट चैट बॉक्स पे कुछ चैट हैं। सन्नी जी लिखते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करिएगा सर। एक क्वेश्चन है मैडम। ओके। सो माया दलाल ने जो आपसे पूछा उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन शेयर पे चलते हैं, इन स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, ये स्क्रीन आई थिंक विजिबल हो रहा होगा आपको। जैसे टोकन पॉकेट पे चलते हैं। टोकन पॉकेट पे सबसे पहले देखिए, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे डीफाई दिख रहा है। हम कैसे समझते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है? तो सीधा सीधा इस पे क्लिक करिए ना, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डिटेल्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे सप्लाई दिख रही है, सप्लाई 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 और सप्लाई। ठीक है, ये सप्लाई कहाँ से दिखती है? ये सप्लाई ब्लॉकचेन से दिखती है। हम सभी लोगों को ब्लॉकचेन से दिखती है। यहाँ पे देखिए, इसका जो वैल्यू है $8,523 इसमें दिख रहा है। और ये कहाँ से दिख रहा है? सप्लाई सप्लाई हमेशा ब्लॉकचेन से दिखती है। सीधा सीधा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, इसलिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का डिटेल्स आ रहा है। अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस नहीं होता तो ये डिटेल्स आपको ब्लॉकचेन के जरिए नहीं दिखता। जैसे आप देख पा रहे हैं, सप्लाई सप्लाई, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जितनी भी एलजीएनएस स्टेक है, वो आपको दिख रहा है। तो ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। दूसरा, किसी ने बोला कि 6 महीने चलेगा, तो इस क्या दिखाया था? उसने दिखाया था आपको यहाँ पे, जब आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे पता लगता है, यहाँ पे दिखता है रनवे। इस रनवे के हिसाब से, जैसे आप देखिए, अभी रनवे अवेलेबल के हिसाब से ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर जितनी जितनी एसेट है, उसके हिसाब से ये आपको 245.8 डेज तक चलेगा, ये दिख रहा है। नीचे भी आया था, देखिए नीचे आया था 225 आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। 246 डेज तक आपको दिखेगा। तो इसके हिसाब से उन्होंने बोला कि 6 महीने तो चलेंगे। तो ये 6 महीना नहीं चलेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, जो कल वाली मीटिंग में मैंने बताया था आप सभी लोगों को। बाकी ये यहाँ पे कैलकुलेटर देखिए, आप इसको भी देखिए। ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्राइस 0.2278 हो गया सर। ये डे बाय डे बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 100 एलजीएनएस अगर आप करते हैं, तो 100 एलजीएनएस जैसे आपने किया, अगर 1 महीने के लिए किया, तो देखिए 1.2272 हो रहा है। मतलब 100, मतलब 22% आ रहा है उसके हिसाब से, 1 महीने का हिसाब से। 6 महीने में आप करके देखिए, तो 6 महीने में 3.5 गुना का करीब करीब हो रहा है। मतलब 2.5 गुना आप कह सकते हैं, 2.5 गुना के आसपास में ये चीजें हो रही हैं। और 1 साल में आप देखेंगे तो देखिए 12 गुना हो रहा है। 100 का 1200 हो गया। मतलब अगर सेम प्राइस रहेगा तो $17,000। आज 1400 डॉलर आपका $17,000 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के बाद। लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से अगर आपने और भी किया, तो और भी प्रॉफिट आप इधर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट। नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है? ये आपने अभी इस आईडी में जितनी स्टेकिंग है उसके हिसाब से हर 8 घंटे में 1.57 मिलेगा, एस एल जी एन एस मिलेगा। नेक्स्ट रिवॉर्ड इल्ड जो दिखता है 0.2278, ये हर 8 घंटे में 0.2278 परसेंटेज मिलता है। और ये आरवाई जो 5 डेज का दिख रहा है, ये 3.4734, ये आपको आरवाई यहाँ पे दिखता है। आरवाई का मतलब है कि 5 दिनों में इतना आरवाई होता है। लेकिन ये भी ऑटो कंपाउंडिंग होता है, और ऑटो कंपाउंडिंग होके ये आपको बढ़ता हुआ मिलता है। और नहीं है, हम अभी मैं वहां पे जब गया,
जाएगा। हाँ। एक मिनट। हम्म। हम्म। तो यहाँ जैसे मैंने कल भी मीटिंग्स के अंदर बताया, लेकिन आज भी आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमें मेरा पहला क्वेश्चन ही था कि क्या 0.2% से नीचे आरवाई हो सकता है, आरवाई जा सकता है क्या? तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि नो, ये हमारा लॉकिंग है यहाँ पे, लॉकिंग है, ये लॉक हो जाएगा, यहाँ पे लॉक हो जाएगा। और इसके नीचे नहीं जाएगा। तो पहला पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते थे मन में। तो ये पूरा क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि क्या अगर वेबसाइट बंद हो जाता है, वेबसाइट जो है ये बंद हो जाता है, तो हम अपने फंड को कैसे निकाल लेंगे? तो उन्होंने बताया कि आप ब्लॉकचेन के जरिए अपने फंड को भी निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया उन्होंने। और मैं कल, क्योंकि आज कुछ नए लोग थे, तो कल जो है आप सारे लीडर्स को ही लेकर के आइएगा, क्योंकि कल लीडर्स के साथ में मिलकर के हम लीडर्स वाली डिस्कशन करेंगे। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, आप अपने एसेट को निकाल सकते हैं अगर वेबसाइट बंद हो गया तब भी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले दिन से ही है, ओरिजिन जिस दिन से स्टार्टअप हुई ना उस दिन से ही है, लेकिन हमें मालूम नहीं था इसके बारे में। तो ये भी समझ में आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वहां पे, कब तक एलजीएनएस कब तक? तो उन्होंने बोला एलजीएनएस इज हमेशा हमेशा के लिए है। इसके जो मैकेनिज्म है, इसके जो सिस्टम्स बने हैं, ये सिस्टम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हम सभी लोगों को प्रॉफिट देने वाले हैं। तो इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए मुझे लगता है। आप लोगों ने तालियां नहीं बजाया यहाँ पे। तो आप बिल्कुल वो कर सकते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए है सर। आ, कि हम सब लोग बहुत, ये कहीं ना कहीं सीखने का नतीजा है, या कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल सरल होने का नतीजा है। आप भी अपने लाइफ के अंदर बिल्कुल सरल हो जाइए। लोग कुछ भी बोल जाए, आपको कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को उस एक इस सांचे में डाल दीजिए जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से कामयाब हो रहे हैं। आप किसी V1 V2 V3 V4 के टच में चले जाइए, वहां पे प्लग इन हो जाइए, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, उनके साथ रेगुलर बेसिस पर रहिए। उनकी नॉलेजेस, उनकी जो चीज काम करने की जो प्रवृत्ति है, वो सारी चीजें आपके अंदर जैसे जैसे आएगी ना, वैसे वैसे आप ना उस मुकाम तक चले जाएंगे, उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहाँ तक आपने कभी नहीं सोचा होगा सपने में। और सारी चीजें पूरी कर पाएंगे यहाँ पे। मतलब मैं अगर अभी इस मीटिंग के अंदर ये बोल दूं तो लोगों को थोड़ा बिलीव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप वो चीज करने वाले हैं, वो चीज आप कर पाएंगे जो सपने में, फिर से मैं कह रहा हूँ कि सपने में भी आपने नहीं सोचा, वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगी। और हम सब ये फील कर रहे हैं, हम सब लोगों के साथ में ये फील है, और हमारे लोग भी किस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं ये हम देख रहे हैं। तो लग जाना है, भिड़ जाना है। आपको पता है कि हम सब लोग वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक जो पानी का जहाज होता है वो कहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है?
बंदरगाह में सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है बंदरगाह में। लेकिन वो बंदरगाह में रहने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, उसको बनाया नहीं गया। उसको तो पानी में चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। या एक हवाई जहाज है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है? एयरपोर्ट पे सुरक्षित होता है। लेकिन क्या एयरपोर्ट पे रहने के लिए उसको बनाया गया है? उसको एयरपोर्ट में रहने के लिए नहीं बनाया गया, उसको आसमान को चीरते हुए घंटों का सफर मिनटों में तय करने के लिए बनाया गया। तो हम इंसान के अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं, वो ताकत है कि हम अपने घर पे बैठने के लिए नहीं बनाए, हम बने हैं। हम भी अपने जीवन में उस ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए बने हैं जो हमने आज तक अपने लाइफ के अंदर फील नहीं किया। वह आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है। तो घर से निकलिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, प्लानिंग के बारे में डिस्कस करिए, लोगों को एलजीएनएस के बारे में बताइए। मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी में कभी भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपके साथ, या आप कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। ना मैं सोचता, या कोई भी नेटवर्कर बुरा नहीं सोचता किसी के बारे में। लेकिन सिस्टम खराब मिलने के कारण, गलत चुनाव के कारण वो हमेशा दिक्कत में फंस जाता है, हमेशा गलत सिस्टम को चुनाव कर लेता है, और वो हमेशा फंस जाता है। वो चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, किसी के बारे में बुरा सोचने वाला इंसान ना हो, लेकिन उसकी एक डिसीजन, एक गलती हमेशा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं, उनके अंदर अलग अलग पोटेंशियल भरा हुआ है, जबरदस्त के लीडर है। लेकिन एक गलत चुनाव ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। और एक अच्छे चुनाव ने एक कॉमन इंसान जो कुछ भी नहीं जानता, ना कभी मीटिंग करी है लोगों के बीच में, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज वो लोग रैंक अचीव करके मस्त पैसे बना रहे हैं, और उनके साथ जो लोग भी कनेक्ट हैं, वो लोग भी अपने जीवन में बहुत सफलता को हासिल कर रहे हैं। तो चलिए, हम सब मिल करके आज एक एक डिसीजन लीजिए, एक कसम खा लीजिए आप अपने घर पे, कि आज आप ही होंगे जो अपने घर के सारे लोगों के सारे सपनों को पूरे करेंगे। आप अपने घर के जो गरीबी है ना, उसको तोड़ करके अमीरी की तरफ जाएंगे। वो इंसान आप हैं, आप कर सकते हैं। सिस्टम मिला है, बिलीव करिए इस सिस्टम के साथ। और इस सिस्टम के साथ बिलीव करके आप सच में, अगर बिलीव आपने कर लिया, तो वो चीज आप पा लेंगे जो मैंने फिर से मैं बोलूंगा कि सपने में भी आपने नहीं सोचा है। तो दाव जो कम्युनिटी है, उस वो कम्युनिटी ने पहले दिन से ही एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छी नीति के साथ इस सिस्टम को स्टार्ट किया है। और वो नियत और नियति के वजह से भी हम अपने जीवन में हर वो चीज पा सकते हैं जो हमने सोचा है, या आपने आपने कभी सोचा होगा। मैंने कभी मैं बोला करता था, ऐसे मैंने वो अपनी वाइफ को बोला करता था कि एक वक्त आएगा कि ऐसे, मैं बोलता था एक वक्त आएगा, आप टेंशन मत लो, मैं आप 50,000 की बात कर रहे हैं, मैं हर रोज आपको दूंगा। पता नहीं ये बोला मैंने, और ये मेरी जिह्वा पे माँ सरस्वती, वो बोलते हैं ना कि हम जो भी बोलते हैं वो हो जाता है। तो माँ सरस्वती विराजमान थी, मैंने जब बोला और ये चीजें हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। बस आपकी ऑनेस्टी मायने रखती है, आपके ईमानदारी। और 10 जगह पे काम करने से कोई फायदा नहीं होगा, एक जगह पे काम करना है। और एक जगह पे काम करने के बाद में हम सब लोग वहां तक पहुंचेंगे। रविंद्र मेहता जी लिखते हैं, वी ऑल विद योर, ओके ओके, बिल्कुल सर। जे ओरिजिन, हम सब लोग मिलके करेंगे वहां तक। बाकी किसी भी तरीके से आपको डाउट्स होते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं, बेधड़क बेहिचक आप मुझे पूछ सकते हैं। मीटिंग्स में भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी आप मैं चैट बॉक्स पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। या फिर आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपके जो अपलाइन है अगर वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे कॉल कॉल करके पूछ लीजिए। मुझे वी वन एन एबव, जो भी हमारे वी वन एन एबव हमारे लीडर्स हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं हमारे बीच में, वो सारे लोग बहुत ही मेहनती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, शैलेश जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बाई नेचर, बाई नेचर, और बहुत मेहनती हैं। हमारे सिद्दीक सर हैं, बहुत ही मेहनती लीडर हैं, दिन रात रात दिन एक कर देते हैं। हमारे दिवाकर सर हैं, हमारे राजेंद्र यादव सर हैं, ये लोग इतने मेहनती लोग हैं। आफ्ताब आलम जी हैं, जियाउल हक जी हैं, अ, इसके बाद में अजीत उरांव जी हैं। ठीक है, ये लोग कमाल के लीडर हैं। प्रकाश जी हैं, तिवारी जी हैं। तो ये, इनसे भी अगर, जिनके भी टीम से आप बिलोंग करते हैं, ये बहुत मददगार लोग हैं, हर किसी को बहुत जबरदस्त तरीके से मदद करते हैं। बस इनके टच में आपको जाना है, और इनके टच में जा करके आपको इनके साथ रहना है। आप सारी चीजें ये सिखा देंगे और आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पे आज के सेशन में मैं देखना चाहूंगा हमारे बीच में एक ग्रेट जबरदस्त लीडर है, तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच शैलेश जी को ही मौका दिया जाए। तो शैलेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बिल्कुल आप अपनी
5 मिनट की शेयरिंग आप जरूर दीजिए कि किस तरीके से आपने चीज़ों को अचीव किया है, और किस तरीके से आप अभी बहुत जल्द V3 बन करके आने वाले हैं, और अभी थाईलैंड भी आप लोग जा रहे हैं। सो आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मैंने एक्सेस दिया है, और जरूर लोगों को गाइड करिए प्लीज। ओवर टू यू शैलेश जी। लगता है शैलेश जी किसी काम में मौजूद हैं। तो हमारे बीच में सिद्दीक सर हैं। अ, चलो, हमारे सिद्दीक सर दूसरे V2 हैं। तो मैं सिद्दीक सर को इनवाइट करना चाहूंगा। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये भी बहुत ही मेहनती लीडर है। पहले दिन से जब मैं इनसे मिला हूं, काफी इंस्पायर्ड था हुआ, क्योंकि ये ऐसे शख्सियत हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये V1 बने थे ना, जिस दिन ये V1 बने थे, उस दिन इनके वॉलेट में $100 नहीं था। जिस दिन ये V1 थे, आप सोचो कि किस कदर, किस मेहनत से, किस खतरनाक तरीके से इन्होंने काम किया। और आज के टाइम पे V2 है, और बहुत ही जबरदस्त V2 है, और बहुत जल्दी ये V3 भी बनने वाले हैं। सो सिद्दीक सर, ओवर टू यू। मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे राज सर जो इस जूम को जो स्टार्ट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आज मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिए, इनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और हमारे जितने भी इस पार्टिसिपेट इस जूम में आए हुए हैं, मैं सभी को अपने तरफ से और हमारे प्रोजेक्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए कि सुबह का टाइम में सभी लोगों का काम होता है, फिर भी आज हमारे जूम में 199 लोग पार्टिसिपेट किए थे, ये मैंने नोट किया है। और ये इससे ये साबित होता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और जैसे हमारे राज सर ने आप सबों को बताया कि ये प्रोजेक्ट, तो खैर हम लोग कितनों तारीफ करें वो कम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है कि लर्निंग विथ अर्निंग है। आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। और मैं इस प्रोजेक्ट में, आप मुझे कामयाब माने ना माने, मैं अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति मानता हूं कि मैंने जब इसको साइन अप किया था 24 जुलाई 2024 को, और मैंने स्टार्टअप लिया था 9 अगस्त 2024 को। जब इस प्रोजेक्ट को मैंने राज सर और शैलेश सर को 5 बार इस प्रोजेक्ट को देखा, तो मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट में इतना दम है जो मुझे आसमान तक पहुंचा सकता है। जो मैं परिस्थिति से गुजर रहा था, समझिए कि मार्केट का दिया हुआ मेरे पास 60 लाख का लाइबिलिटी था, और मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, ये राज सर जानते हैं। लेकिन मैं मेहनत पर हमेशा अपने मेहनत पे विश्वास किया हूँ। और जब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जिस दिन से मैंने एक्शन में आया, तो पूरे इंडिया में जब जूम होता था, आज जो देखते हैं ना, रात में 2 मिनट में 1,000 लोग फुल होते हैं, उसमें मात्र 26 से 30 लोग आते थे। जब मैंने इसको स्टार्टअप लिया तो उस दिन 100+ इस जूम को मैंने लेके गया था। उसी दिन से मुझे लगा था कि मैं इसमें शिखर पर जाऊंगा, और मैंने रात दिन मेहनत करता रहा। मात्र 500 रुपए से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 8 महीने बिना इनकम का मैं इसको काम किया। कर्जा में उधार लेके फील्ड में दौड़ता रहा। लोगों को $10-10, $20-20 से स्टार्ट किया, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैंने 300 लोगों को ज्वाइन कराना है, 3 फ्रंट में 100-100 लोग को। फिर मैंने 10-10 हजार का बिजनेस स्टार्ट किया। फिर वही लोग आने वाला दिन में एक आदमी 5 लाख, कोई 10 लाख, 20 लाख तक, 30 लाख तक हाईएस्ट एक आदमी मेरा में डिपॉजिट मेरे टीम में किया है। और मैंने इस बिजनेस को करता रहा। जब हम लोग 21 जनवरी 2025 को जब थाईलैंड गया, उस दिन हमारे पास जब घर से निकल रहा था मात्र 500 रुपया था। और फिर भी मैंने थाईलैंड गया। लेकिन जब थाईलैंड गया, जब वहां ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि नॉलेज में हमसे भी कम है, लेकिन लोग V1 V2 थे, तो वहां से एक चार्ज होके आया, मोटिवेट होके आया, और लोगों को देखा, सिस्टम को समझा। और इसी तरह से जहाँ पे थाईलैंड में एक आप जाइएगा समुद्र के किनारे, तो जहाँ पे हिंदी पिक्चर जो शूटिंग हुआ था, कहो ना प्यार है, जिसका टाइटल सॉन्ग हिट हुआ था, ये गाना शूट हुआ था, वहां पे सब लोग गए।
पानी के अंदर, और हम और बोरा सर बैठे हुए थे वहां पर, हम लोग नहीं गए थे, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो हमको बोले बोरा सर कि सर आप बहुत ही जबरदस्त लीडर है और आपका V1 कब तक होगा। तो मैंने कहा सर मैं 28 फरवरी को फाइनल कर दूंगा। तो बोला कि डन कर दूं, बोले कि डन कर दीजिए। फिर जब मैं वहां से आया तो हमारे शैलेश सर बैठाए, राज सर को बुलाएं और बोले कि आपको V1 बनने के लिए क्या चाहिए। तो मैंने राज सर से एक ही सवाल किया कि हमको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। फिर इन्होंने बोले कि जब तक आप V1 नहीं बनिएगा तब तक मैं आपको हाफ इलियंस दूंगा। ये 2 सप्ताह दिए, और तीसरा सप्ताह शोबे बारात जो है ना 14 तारीख को था, हम लोग का त्योहार एक होता था रमजान से पहले, वो जुम्मा के दिन पड़ रहा था। अब बूथ के दिन हम राज सर को नहीं बताएं कि आज हम V1 बनने वाले हैं। बोले कि सर 3:30 लीनियस सेंड कर दीजिए। फिर इन्होंने हमको 5 बजे सेंड किया। फिर रात को मैंने 11 बजे अपना V1 कंप्लीट किया, और उस समय मेरे पास $100 भी नहीं था। फिर मैंने शैलेश सर को फोन किया कि सर V1 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे दाव रिवाज के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने हमको $400 दिए, क्योंकि 3 आपको वैलिड नोट्स रखना होगा दाव रिवार्ड लेने के लिए, और अपने $100। फिर मैंने $100 $400 दिए, एक अपने में किया, 3 डायरेक्ट मारे, क्योंकि मैं नीचे से काम किया था, मेरा डायरेक्ट वाला कोई भी काम नहीं कर रहा था। हम 3 डेप्थ नीचे से उठा के लोगों को काम किए थे, क्योंकि मुझे सिस्टम समझ में आ गया था। फिर सुबह मुझे 1.6 एलिजियस आया, बहुत खुशी हुआ। उस दिन से जब मैंने पिकअप पकड़ा काम को, तो मैंने V2 तक लेके गया, और V2 से आज हम बहुत जल्द V3 होने वाले हैं। और हमेशा अपने फ्रंट में, आज से पहले तीनों फ्रंट में मैंने V1 निकालने का काम किया। मैंने सभी लीडर को सजा के काम किया था, और सभी को अचीवर बनाने का काम किया। दोस्तों आज इस मीटिंग में या पूरे हमारे झारखंड का जो भी जूम होता है, आज मिसाल दिया जाता है सिद्दीक अंसारी को, हमारे टीम से सुमेश्वर टाना भगत को, आफ्ताब आलम जी को, राजेंद्र यादव जी को, सबका अलग अलग मिसाल है। मैंने मेहनत करके पाया। सुमेश्वर टाना भगत जी मात्र 42,000 रुपये डिपॉजिट करके अपने नीचे 2 2 V1 निकाले। आज वो एक साल में 12 लाख रुपए अर्निंग किए हैं बिना मेहनत का। आफ्ताब आलम जी 5 लाख लगा के 70 लाख रुपए पोर्टफोलियो बनाए। राजेंद्र जी आज V2 हैं हमारे। गर्व होता है कि आज तक एक भी हम लोग को प्लान नहीं कराया, ना मीटिंग कराए, सिर्फ हम लोगों ने सर्विस दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हम भी इस रिकॉर्ड को तोड़े, हम भी अपना नाम को आगे लेके जाएं, और जिनमें एक अपना पहचान बनाए? तो आप भी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, जैसे रामाशंकर जी ने कर्मचारी होते हुए भी पूरे इंडिया के रिकॉर्ड को तोड़ा, और 22 दिन में V1 बना के उन्होंने दिखाया। आप भी ये करना चाहते हैं? अगर आप एक कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप भी अपने टारगेट बनाइए, एक गोल सेट कीजिए, और ऐसा गोल सेट कीजिए कि पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में आप रिकॉर्ड बनाइए। कि जिस दिन से आप ज्वाइन कीजिए, एक दिन में जिस दिन भी आप V1 बनेंगे, आप अपने तीनों फ्रंट में V1 लेके आइए। या फिर आप रामाशंकर का रिकॉर्ड को तोड़िए जो 22 दिन में बना, आप 20 दिन 19 दिन में बन के दिखाइए। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि आप जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके जुबान में ताकत बनाना होगा, यानी सिस्टम को जानना होगा। आपका जितना जुबान चलेगा उतना आपका घर में पैसे आएंगे। सर बोलने के लिए तो हमारे पास बहुत है जो कि मैं आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन समय भी काफी हो चुका है और काफी समय से मीटिंग चल रहा है। इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, और फिर से राजनीति सर को मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। थैंक यू राजनीति सर। यस, थैंक यू सिद्दीक सर। बहुत ही जबरदस्त। और आपके बारे में बताते हुए मुझे अब बहुत ही प्राउड होता है कि ऐसे लीडर्स हमारे बीच में हैं जो दिन रात रात दिन एक कर देते हैं। और इतना मेहनत कि आज तक मैंने सोचा नहीं था कि इतना मेहनत भी कोई कर सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बिल्कुल मेरे क्लोन हैं, क्योंकि जितना मेहनत मैं करता हूँ मेरे से भी ज्यादा कहीं ना कहीं ये मेहनत करते हैं। सो मैं अपने क्लोन के रूप में देखता हूँ, और ये बहुत जल्द मैं मेरी पूरी विश है आपके साथ कि इस दिसंबर तक आप V5 बन करके आइए, और हम सब लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से
आगे बढ़ते हुए लोगों को भी V5 V4 V3 V2 V1 बनाते हुए आगे चले। तो शैलेश जी का कॉल आ गया था, एक बारी आज शैलेश जी से भी हम डिस्कस करते हैं। मैं चाहूंगा शैलेश जी को भी इनवाइट करना, शैलेश जी भी अपने बारे में दो शब्द जरूर कहें। सो शैलेश जी, ओवर टू यू। आपका कॉल आ गया था, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। लगता है वो उन अभी भी कॉल पे ही बिजी होंगे। सो चलिए, आज ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 160 लोग अभी हमारे बीच में मौजूद है, और आप सभी लोगों ने यहाँ पे अपना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेगुलर बेसिस पे अपने लोगों को इस मीटिंग्स के अंदर आप लेकर के आए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मुझे देखिए, मुझे आज के टाइम पे मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो मैं मीटिंग नहीं भी करूंगा तो लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन मैंने ये इनिशिएटिव उठाया है 12-15 हजार लोगों की टीम के अंदर। यहाँ पे जो लोग एक्चुअल कामयाब होना चाहते हैं, एक्चुअल जो लोग लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे नजर आए लगभग 200 लोग हैं जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो 200 V1 मेरे लिए बहुत है। जिस दिन 200 V1 मेरी टीम के अंदर आ जाएंगे, मैं शायद V6 होऊंगा। और V6 के बाद में पता नहीं किसी दूसरे कंट्री में या फिर हमारे अपने ही कंट्री में हम कहीं पे एंजॉय कर रहे होंगे अपने लीडर्स के साथ फिर काम करने की जरूरत नहीं होगी। तो 200 लोग भी काफी हैं। 200 लोग भी अगर V1 एंड अबव हो गए तो बहुत है। तो आप अपने मैं इतना ही कहना चाहूंगा लास्टली, आप अपने अपलाइन के नजर पे आइए, क्योंकि आपके अपलाइन के नजर में आप आ जाते हैं, फिर आपकी तरक्की स्टार्ट हो जाती है। आप अपने अपलाइन के नजर में नहीं आते हैं तो आप वहीं पे होते हैं जहां पे आप पहले से थे, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो कोशिश करिए अपलाइन के नजर में आने का, क्योंकि आपके अपलाइन के नजर पे आ गए तो फिर आपकी जिंदगी सर बहुत तेजी से बदल जाएगी। और ये सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, लास्ट यही कहना चाहूंगा आज की मीटिंग में भी, कि हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे कर्म किए, या हमने कुछ अच्छे कर्म किए, या हमारे माता पिता ने कुछ अच्छे कर्म किए, या फिर हमारी किस्मत अच्छी है इसकी वजह से मिला है। क्योंकि जिसके घर में माँ लक्ष्मी जाने वाली होती है ना, उन्हीं को ओरिजिन मिलता है। नहीं तो ओरिजिन आके भी जिसके घर में लक्ष्मी नहीं जाने वाली होती, उसके घर पे आके भी वापस चली जाती है। मैंने देखा है इसको, कि उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है। और बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि हमने मीटिंग स्टार्ट करी है। धीरे धीरे मालूम लगना चाहिए, क्योंकि जो सीरियस होगा उसको मालूम चल ही जाएगा। कितने लोगों को हम ऐसे करते रहे, लेकिन आप आपके टीम के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशन के अंदर बुलाइए। रेगुलर बेसिस पे नए नए स्पीकर होंगे, अभी 6-8 दिन तक मैं आपके साथ में ऐसे डिस्कस करूंगा। टेस्टिमनी के लिए, नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए, नई जानकारी के लिए मैं आपके बीच में आऊंगा, नई नई जानकारी आपको दूंगा जो मुझे दाव से मिलता है। और बाकी हम सब लोग आगे बढ़े, बस इसी कामना के साथ। आपका दिन शुभ हो, और फिर हम मिलते हैं इवनिंग वाली मीटिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।